आपके पास भी है फॉर्च्यूनर लेजेंडर और आप उसको स्टेज 3 ट्यून कराना चाहते हैं, मतलब स्टॉक इंजन को आपको स्टेज 3 ट्यून कराना है, तो मतलब क्या क्या चेंजेस है स्टॉक इंजन से लेके मतलब ट्यून कराने तक, कितने चेंजेस टॉर्क पावर में क्या क्या आता है और हम क्या क्या पार्ट्स यूज़ करते हैं, यूजुअली क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आज हम देखेंगे। पहले मैं बता दूँ, स्टॉक इंजन अपनी फॉर्च्यूनर जो हम डीजल का कर रहे हैं अभी, टर्बो डीजल इंजन आता है जो सब मतलब यूजुअली वही आता है, फॉर्च्यून ज़्यादातर वही बिकता है, 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन। और जो कि स्टॉक में हमें 201 bhp निकाल के देता है, लगभग 3000 से 3400 पे। और टॉर्क की बात करें स्टॉक में तो अप्रोक्स 500 Nm तक टॉर्क चला जाता है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। और कुछ कुछ वेरिएंट में मैनुअल भी आता है, 6 स्पीड मैनुअल। मतलब ये बेस स्टॉक में मैंने बताया, अगर ट्यून करा मतलब ट्यूनिंग में मेनली क्या होता है, जैसे मैंने बता के रखा है, स्टेज 1 ट्यून में सॉफ्टवेयर इश्यू रीमैपिंग होता है, स्टेज 2 में इश्यू रीमैपिंग प्लस इंटेक एग्जॉस्ट इंटरकूलर अपडेट, ये अपग्रेड होता है। और स्टेज 3 ट्यून में मेजरली मतलब बहुत मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं, हार्डवेयर चेंजेस, कस्टम इश्यू ट्यूनिंग। मैं अभी नीचे बताऊँगा आपको क्या है क्या नहीं। अगर हम कराते बेस्ट ट्यूनर से ट्यून तो लगभग उसकी कॉस्ट 2 लाख से 5 7 6 7 लाख तक चली जाती है, मतलब हायर क्वालिटी और हायर ट्यून हायर पावर गेन करने के लिए। टिपिकली अगर गेन की बात करें हम एस्टिमेट में, मतलब आपको स्टेज 3 ट्यूनिंग के बाद बता रहा हूँ मैंने, जैसे कि बताया स्टॉक इसमें पावर आती है, मतलब पावर आती है 201 bhp। और टॉर्क की बात करें तो 500 Nm। अगर हमने स्टेज 1 ट्यून करा पहले उसको, जैसे कि रीमैपिंग सॉफ्टवेयर ओनली अपडेट वेडेट कराया, तो उसमें जो स्टॉक में हमें 201 bhp था, वही हमें स्टेज 1 ट्यून में 220 से लेके 230 bhp निकाल देता है। हाँ। और टॉर्क की बात करें, जो हमारे टॉर्क स्टॉक में था 500 Nm, वही हमें 550 से लेके 600 Nm तक का टॉर्क निकाल के देता है स्टेज 1 ट्यूनिंग में। मतलब मेजर कुछ इतना भी गैप नहीं आया। अगर हम स्टेज 2 ट्यून कराते हैं तो हाँ उसमें दिखता है हमें, जिसमें कि मैंने बता के रखा है ईसी रीमैपिंग होती है और मतलब एग्जॉस्ट विग्जॉस्ट इंटरकूलर ये कुछ अपडेट होता है उसमें। हमें स्टॉक में मैंने बताया 201 bhp निकल देता है, वही इधर स्टेज 2 ट्यूनिंग के बाद 240 से लेके 260 bhp निकाल के देता है। और टॉर्क की बात करें तो 600 से लेके 650 Nm टॉर्क निकल के देता है। मतलब बहुत ज़्यादा ही गेन हो, मतलब बहुत फ़र्क पड़ रहा गेन में भी। अगर मेजरली आप स्टेज 3 ट्यूनिंग की बात करें, उसमें मेजर हार्डवेयर और प्लस ECU चेंज रीमैपिंग वीमैपिंग करना पड़ता है। उसमें अगर हम पावर की बात करें तो स्टॉक में मैंने जैसे बताया 201 bhp, इधर कितना बताया 260 से लेके 300 bhp, इतना गेन मिलता है हमें। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो 650 से लेके 750 Nm तक का टॉर्क, जो कि स्टॉक में सिर्फ 500 Nm टॉर्क मतलब हेवी गेन मिलता है हमें मॉडिफिकेशन, मतलब स्टेज 3 ट्यूनिंग में। हाँ, उसमें कुछ ये भी है, मतलब कुछ दिक्कतें भी है, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा आपको। अब पर्सनली मतलब बहुत ज़्यादा गेन मिलता है, डीजल इंजन है, ऊपर से टर्बो डीजल इंजन है। टिपिकली स्टेज 3 ट्यून का सेटअप कैसा है, पहले तो हमें कस्टम ECU रीमैपिंग करना पड़ता है, उसकी वजह से बूस्ट प्रेशर बूस्ट होता है, फ्यूल टाइमिंग, टर्बो अपग्रेड करना पड़ता है, बिगर टर्बो और हाई फ्लो इंजेक्टर, फ्यूल पंप्स, फ्रंट माउंटेड इंटरकूलर मच लार्जर देन स्टॉक। और इम्पोर्टेंट मतलब इंटेक को इम्प्रूव करना पड़ता है, और एयर फिल्टर्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम कूलिंग अपग्रेड, ऑयल कूलर रेडिएटर सपोर्टर। और फोर्ज एंड इंजन इंटरनल है, और मतलब रिलायबिलिटी के लिए करना पड़ता है, वो ऑप्शनल है फॉर इंजन इंटरवल्स। और ट्रांसमिशन मतलब मैंने जैसे कि बताया कि अगर हमने इतनी अपडेट किया वो ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि पावर ज़्यादा आएगी इंजन में, तो ट्रेस करेगा वो गियर बॉक्स को, क्लच को। मे भी हमें उस ट्यूनिंग के हिसाब से क्लच स्ट्रॉन्गर मतलब चेंज कराने पड़ते हैं, क्योंकि कन्वर्टर भी मतलब पावर जनरेट करेगा हाई,
और हमारी स्टॉक में जो स्टॉक पावर है उसके हिसाब से ही सब आता है। तो नॉर्मल अपडेट करना पड़ता है, मतलब मतलब जो हमें स्टेबिलिटी दे कार में वो सब हमें अपडेट करना पड़ता है। हाँ, मैं जैसे कि बता रहा था कुछ दिक्कत है, तो एक दिक्कत है कि वो मैं फुल्ली मतलब वारंटी को अवॉइड कर देगा, और हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ते मेजर। तो उसमें भी नॉर्मल मतलब वो जितना नहीं आता, लेकिन वो डेली ड्राइव तो नहीं, मतलब एक परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है अगर हमने इतने चेंजेस कराए तो यही है कुछ, मेनली तो आपको चेंजेस कराने पड़ते हैं। तो यही था कुछ। अब एक पावर मतलब हाई पावर मिल जाएंगी हमें।